वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं पुनः उपस्थित हूँ सर्कल चैप्टर को लेकर क्लास 9 से, और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चंस को। इससे पहले 10.1, 10.2, 10.3 और फुल इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल का वीडियो बन चुका है, तो उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से ये तीनों चैप्टर्स और फुल इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल के बारे में देख सकते हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए समय को बिना व्यतीत करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि टू सर्कल ऑफ रेडियल 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स and the distance between their center is 4 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कहता है कि दो सर्कल है जो कि दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक है 3 सेंटीमीटर का और दूसरा है 5 सेंटीमीटर का। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया, दो सर्कल बनाया, ड्रॉ किया। एक सर्कल हमने ये ड्रॉ किया, छोटा सा सर्कल मान लीजिए, और एक सर्कल हमने क्या किया, एक बड़ा सा हमने क्या किया, तो एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, हमने क्या किया, एक बड़ा सर्कल हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं सेंटर यहाँ है। ठीक है, इसका मान लेते हैं सेंटर यहाँ, ले लेते हैं इसका सेंटर, और इसका सेंटर ले लेते हैं यहाँ। मान लीजिए कि इस सर्कल का सेंटर, चूंकि ये सर्कल छोटा है तो इसका 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये सेंटर, ये सर्कल बड़ा है तो इसका 5 सेंटीमीटर रेडियस मान लेते हैं। अब कहता है कि दोनों की जो डिस्टेंस, इसका हम सेंटर का मान ले लेते हैं O, और इसको ले लेते हैं O डैश। और दिया है कि दोनों का, देखो जब सबसे पहले जो भी कुछ रहे उसको लिख लेंगे। गिवन टू सर्कल्स, क्या दिया हुआ है, टू सर्कल्स ऑफ रेडी, दो सर्कल जिसका रेडी है कितना, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का दो, मान लीजिए से रेडियस का दो सर्कल है, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कितने पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट पे। मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ हो गया, और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे को काट रही है। अब कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दोनों का डिस्टेंस जो है, दोनों का ये जो है डिस्टेंस, वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो दोनों का कॉमन कोड क्या होगा, मान लीजिए ये इसका दोनों का क्या होगा, कॉमन कोड हो गया, है ना। इस सेंटर का हम नाम दिए थे O। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है O, आप इसको समझ सकते हैं, ये O है। अब तो हमको निकालना है कि इस AB की लंबाई निकालनी है। तो वी हैव टू फाइंड, हमने क्या निकालना है, AB, दैट इज कॉमन कोड। हमको कॉमन कोड, जो कॉमन को मतलब हुआ कि जो दोनों सर्कल में, कोड जानते हैं, तो कोड जो है ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि कोड क्या है। तो इसको समझ गए। तो AB की हमें लंबाई निकालनी है। तो AB की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला सर्किल देख रहे हैं जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इस दोनों को देखो, तो फाइंड AB हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे A को AO से और B को BO डैश से, यानी डैश ही है दोनों को, यानी A को AO डैश से और BO डैश से, और दोनों की लंबाई कितनी है, तो ये 4 सेंटीमीटर है। और गौर देखिए, ये सेंटर है अगर इस सेंटर का, तो इसका रेडियस जो होगा ये OA बराबर OB होना चाहिए। तो ये जो रेडियस है वो मान लेते हैं कितना है, 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर का ये रेडियस है, और ये जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो हमको क्या करना है, ज्वाइन हमने क्या किया कि वी हैव ज्वाइंड, लिखेंगे वी हैव ज्वाइंड, हमने क्या किया, वी हैव ज्वाइंड AO डैश एंड BO डैश। हमने AO डैश और BO डैश को किया। अब गौर से देखिए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो मिल रहा है इसमें।
अब हम यहाँ हमको निकालना है ए बी फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया हमको ट्रायंगल में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, दोनों जो है एक समान का बन रहा है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए, देखो ए ओ और ओ डैश, इन ट्रायंगल ए ओ और ओ डैश, यानी इस दोनों ट्रायंगल में हमको क्या दिख रहा है, तो तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तो तीनों साइड में हमें लग रहा है ये बड़ी भुजा है। तो हम अगर इसको ऐसे लिखे कि ए ओ डैश का स्क्वायर, अगर ए ओ के स्क्वायर प्लस ओ डैश के स्क्वायर के अगर बराबर है, देखते हैं क्या होता है। अगर ए ओ का, तो यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर हो गया, ये ए ओ का स्क्वायर हो गया कितना 3 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, और ये हो गया 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो यानी हो गया कि 25 बराबर 20, 16 9 25। अब देखिए एक चीज होता है, हम लोग थेल्स थ्योरम में पढ़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। हम किस थ्योरम पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ेंगे कि अगर किसी ट्राइंगल की, ठीक है, जो बड़ी भुजाएं हैं जिसको हम लोग उसका हाइपोटेनस कहते हैं, अगर बड़ी भुजाओं का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, तो उसका एक कोण जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे बाय पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम, यानी पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस कन्वर्स, जो पाइथागोरस का जो विपरीत है कन्वर्स है, वो कहता है कि अगर इसकी बड़ी भुजाओं का जो वर्ग है अगर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर है, तो उसका एक कोण 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये कोण जो है, इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ और ओ डैश बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। और चूंकि ये दोनों सेम टू सेम काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, मतलब इसको आ गया, तो चूंकि देखो बी ओ डैश दोनों बराबर है, अब लिखेंगे चूंकि एंगल ए ओ डैश बराबर है एंगल बी ओ डैश, है ना, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए एंगल बी ओ डैश बराबर भी हो गया कितना 90 डिग्री। अब देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी दोनों 90 डिग्री बन गया। इट मीन्स लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल जो है ए ओ बी, ये एंगल जो पूरा एंगल हो गया इज अ स्ट्रेट एंगल। क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री का बन गया, है ना। तो ये स्ट्रेट एंगल है हुज, जिसका मिड पॉइंट क्या है, इज ओ, जिसका मिड पॉइंट क्या है ओ है, यानी ये बीच का पॉइंट है। इसका मतलब जो है कि ए ओ बराबर ओ बी होगा, यानी मिड पॉइंट है, तो इसलिए क्या होगा कि ए ओ बराबर ओ बी, इसलिए ए बी बराबर कितना होगा, अगर ए ओ 3 है तो ये भी 3 हो गया, 3 3 हो गया कितना 6 सेंटीमीटर, बराबर कितना हुआ आंसर 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका से था। तो इसका जो कॉमन कोड की जो लंबाई निकली वो कितना निकला 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश लिखना था, बट अगर समझ गए तो बहुत अच्छा। तो ये जो है यानी हमको ए बी, यानी चूंकि इसमें दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका कन्वर्स का फॉर्मूला थ्योरम यूज करेंगे, है ना, बाय पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम कर दो थ्योरम से। तो समझ गए। तो इससे हम क्या करेंगे, हमने ए बी का वैल्यू निकाल लिया, ए बी का मान हमें निकल गया। तो ए बी इज द कॉमन कोड एंड सो वी गॉट द लेंथ ऑफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है।